सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सलोक शेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महला पंजवा। फरीदा भूम रंगावली, मंज विसुल्ला बाग। जो जन पीर निवाजया, तिन्ना अंच ना लाग। महला पंजवा। फरीदा उमर सुहावड़ी, संग सुवनड़ी देह। विरले केई पाईयन, जिन्ना प्यारे ने। कंधी वहन ना टाहे, तो पी लेखा देवना। जिधर रब रजाए, वहन तिदाऊं गाँव करे। फरीदा दुखां सेती देह गया, सूला सेती रात। खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपर वात। फरीदा दुखां सेती देह गया, सूला सेती रात। खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपर वात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु
वाहिगुरु जी की फतेह। यह पावन श्लोक शेख फरीद जी के जो आप जी ने सरवण कीते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1382 उत्ते सुभाएमान हैं। इन्हां दी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी रजौरी गार्डन वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। प्रेम सहित तिन्हां पासों गुरबाणी लड़ीवार विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी दिलों मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रतेश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरिया जिन नाव ते पोए पार थिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुमा पैर मुँह। तेरी पनहा खुदाए तू बख्शिंदगी, शेख फरीदा खैर दीजा बंदगी। बेशुमार अथाहा अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, सुखां दे खजाने रहबरी संसार, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन दरबार गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप बहुत प्यार भावना शरदा दे विच जुड़ के जो इस मुकद्दस दरबार का नेम है अमृतमई कीर्तन आसा की वार तो बाद कथा सरवण करने वास्ते पहुँचे हो। एक एक कदम आप संगतां दा सतगुरु जी लेखे लाउण, जेड़े घर बैठे देशां विदेशां विच आप सुरत राही शब्द विच जुड़न का यतन कर रहे हो, आप सारिਆਂ ਨੂੰ इस्तकबाल है। अत सत्कारयोग ज्ञानी जी पासों आप जी ने 4 सलोक फरीद जी के सरवण कीते ने, जेड़े 82 तो लैके 85 तक ने। उन्हां दी विचार सतगुरु जी कहन सुनन वालियां नूं दात बख्शण, एकाग्रचित बख्शण। विचार आरंभण तो पहला करो रसना पवित्र, सिर ते मेर भरिया हथ रखो। साहिब जी आप विच वर्त के विचारां कराउण। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ, ਮੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮੋਹ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੌਸ਼ ਹੈ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀੜਾ ਸੀਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੌਸ਼ ਹੈ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀੜਾ ਸੀਤਮ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਖਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ 1173 ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੁੱਧਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ, ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿਨਾ ਅੰਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਹਿਣ ਆਇਰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਰਹੋ ਰੇ ਸ਼ੰਕ ਮਜੂਰ। ਸ਼ੰਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਧਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਉਗਵੈ ਸੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਸ਼ੰਕ ਵੀ ਸਵੇਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਵਾਜ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜਾ ਸੜਿਓਏ।
काली होई है देहुरी। नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जा सेती मेरा संग, जै सेती मेरा संग। जित डिठै तन परफुल्लै, चढ़े चवगन वन। कमल दा फुल गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कह रहा है कि सच्चे पातशाह तुसीं इत्थों लंघे सी, मैं खिड़िया सी, ते हुण तुसीं इत्थों वापस आयो, मेरे अंदर वो खेड़ा नहीं रहा, मैं मुरझा गया। महाराज कहते दस खां फिर क्यों मुरझा गया? तो सानू समझाउण लई गुरु नानक साहब कहते कि कमल दा फुल मैनू कहंदा है कि मेरा विछोड़ा पानी नाल हो गया है, मैं पानी नाल विछड़िया तां मैं मुरझा गया, तो कमल दा फुल भी विछोड़े दा दुख सह रहा। इत्थे ते खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, बिरहा विछोड़ा धड़ी सिओ नानक सह सह गंठ। इत्थे ते अक दा बूटा, अक दे लगे हुए फल भी सोहणे लगदे ने अपने पेड़े नाल, जद वो अपने धुरे नाल विछड़ जाते हैं वो भी करोड़ां टुकड़े सहसे हज़ारां टुकड़े हो जाते। क्यों? गुरु नानक साहब कहते हाँ संसार दुखी है। जे बाबा शेख फरीद कहते ना कि उच्चा चढ़ के देखिया तां घर घर इहा अग, ये सारियां दे घरां च है। तो गुरु नानक साहब ने भी चार दुख दस दिते। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए वैद ना भोलै दारू लाए। विछोड़े का दुख है कला संसार के लोगों नूं नहीं, इस धरती ते शंख नूं भी विछोड़े का दुख है। समुंदर तो अक दे पेड़े दे नाल लग्या होया फल फुल, उन्होंने भी दुख है विछोड़े का। इत्थे ते कमल दे फुल नूं भी पानी तो विछोड़ा है। तो गुरु नानक साहब कहते इस दुनिया ते सारे विछोड़ियां विचों कि कला मौत का विछोड़ा दुख देंदा है? महाराज कहते नहीं, संसार के संजोगों का भी विछोड़ा इन्ना दुख नहीं देंदा जिन्ना दुख एक आत्मा का वाहिगुरु परमात्मा के नाल विछड़न का विछोड़े का दुख देंदा है। ये सब तो वड्डा दुख है। पार ब्रह्म परमेश्वर तो विछड़ जाना ये सब तो वड्डा दुख है। तो सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन साहब कहते कि हाँ जे सुरत नूं उच्चे चढ़ के देखोगे, एहसास करोगे सारे दुखी ने जो जो दिसै सो रोगी। इथों तक कि इस धरती ते सुखिए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै भाणै सब रोगी। जिन्हों माड़ा जा रोग आ जाए, दुख आ जाए, उन्होंने तो यह भी लगता है कि खरे मैं नहीं, इत्थे ते सारे ही रो रहे ने। एक रुख थले एक शायर, एक गवैया आके बैठा ते हवा रुमकदी पई है। उन्हें वेख्या कि कमाल है कि मैं ते घर बह के सुर लाउंदा सी, इत्थे ते पत्ता पत्ता हिल रहा ते इहदे विचों सुर निकल रहा है। एक जोगी आके बैठिया उसी रुख थले, वो कहंदा मैं अपने भोरे चों निकल के आया जिथे मैं रब रब करदा सी, इत्थे बाहर आके वेख्या हवा रुमकदी है, पत्ता हिलदा ते पत्ता पत्ता भी रब रब करदा है। ते एक बंदा घरों लड़ के आया, कलेश करके आया परिवार नाल, वो भी उस रुख थले आके बैठा ते उन्हें देखिया पत्ता पत्ते नाल खैंदा है। हुण इहनूं ये लग्या, कहंदा मैनूं लगदा सी मैं खरे लड़दा घरे, इत्थे ते पत्ता पत्ता लड़दा है, आपस च खैंदा है। इस करके महाराज जी की बाणी ये कहंदी है कि सुखीए को पेखै सब सुखिया, जिहदे अंदर जो भावना है वो उस तरह का बनता है। रोगी कै भाणै सब रोगी, करण करावन हार स्वामी। कहंदे करण वाला वो है, माड़े पासे तोड़न वाला भी हो ते चंगे पासे तोड़न वाला भी हो, जोड़न वाला भी हो ते विछोड़न वाला भी हो। गुरु अर्जुन साहब आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए, सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। एक गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, यो ही जपाउण वाला है, ये कोई जप नहीं सकता। तो गुरु अर्जुन साहब कहते हाँ दुख है, पर इस दुख दे नाल याद रखियो एक सुखां दा बगीचा भी है। हाँ मनदे हां कि इत्थे दुखां दे रुख भी लगे, दुखां दा चिक्कड़ भी है। महाराज जी गुरु अर्जुन साहब कहते फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बाग, इत्थे सुख भी है, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई। दुनिया दे अनेक सुख तमाशे रंग हैगे, पर महाराज कहते याद रखियो मंज विसूला बाग विच जहर दे बूटे भी लगे हुए ने, विच दुख रूपी कंडे भी हैगे। ये उस रब दा बगीचा बनाया होया है। इत्थे सारा कुछ इक्को जा नहीं है। जे इत्थे दिन हुंदा है तो फिर काली बौली रात भी आउंदी है। जे इत्थे सौण दे महीने आउंदे आ ते जेठ हाड़
तो इत्थे भादों का तराटका भी होंदा है। जे इत्थे रुमकदियां ठंडियां हवावां ने तो पो दियां कक्कर रूपी खुश्क हवावां भी इत्थे ने। जे इत्थे चंगा है तो इत्थे मंदा भी है। पर गुरु अर्जुन साहब कहते जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में जुड़िया है वो इस विसूले बाग के रुखां के कंडियां तो बच जाएगा। पर सतगुरु जी कहते जिहड़ा नहीं जुड़िया फिर ये बिल्कुल सच है, वो मल्लो मुल्ली दुखां दे इस चिक्कड़ विच जाके इस कंडियां विच जाके डिगेगा। क्योंकि इस धरती का सुभाव है कि मैल मैलड़ नूं खिंचदी है ते दुख दुखां नूं खिंचदे ने, विकार विकारां नूं खिंचदे ने। चार पैसे जेब विच आ जाण विकारां नूं सद्दा देण दी लोड़ नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है चार पैसिਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ही विकारां नूं आप सद्दा दे दिंदा है। घर विच विकार आ जांदे है। इस करके गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि ये सुखां दा घर है, संसार धर्मसाल है। पर याद रखियो मंझ विसूला बाग विच दुखां दा भी इहदे विच बाग लग्या। पर जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। जेड़े अपने गुरु पीर मुर्शद दी शरणी आ गए फिर गुरु ने ऐसी कृपा करनी है जे सुख दे तां तुझे अराधी दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। वो बिल्कुल पर बेप्रवाह हो जाते हैं। उन्होंने किसी तरह का अंच भाव इस दुखां दी वहिंदी अग दे विच माड़ा जा सेक नहीं लगन दिंदा। गुरु का शब्द ते गुरु का शब्द की है? गुर का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे। जिस तरह अग दे विच लई हुई कमली अग दे सेक तो बचा सकती है ते सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहते इसी तरह ये बाणी इस वर्दी अग दे विच तुहानू इस तरह बचा सकती है जिस तरह कोई चौगिरद तुहाडा करके तुहानू बचा ले। ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई। जपो जी चौगिरद हमारा रामकार दुख लगे ना भाई। जेड़े जन पार ब्रह्म परमेश्वर की शरणी पै गए महाराज कहते फिर उन्होंने अंच इन्हां दुखां की अग तो बचा लेंदा ये शब्द, ये गुरु की कृपा। वैसे बाबा शेख फरीद के बाबत डॉक्टर गुलवंत सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाले लिखते हैं इस्लाम ते सूफीवाद दे विच कहते बाबा शेख फरीद किसी की परवाह नहीं सी करते, ना दुखां दी ना सुखां दी ना वड्डे दी ना छोटे दी। उन्होंने ये लगता सी कि पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू तो वड्डा इस धरती ते कोई नहीं है, जिनी मर्जी बादशाह किसी कोल होए। क्योंकि कहते जेड़े प्रभु की शरण विच आ जाए कहते फिर उन्होंने किसी के अगे सिर नहीं झुकाउणा पैंदा। इत्थों तक दुनिया का बादशाह तो एक पासे है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती जेड़े प्रभु के चरणों में जुड़ गए मौत के फरिश्ते भी उन्होंने डरा नहीं सकते। जेड़े पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आ गए दुखां दे वहिंदे सागर भी उन्होंने वहा नहीं सकते। एक दिन बाबा शेख फरीद जी के कोल कोई सिफारिश लैके आया। बाबा शेख फरीद इहदा जिक्र डॉक्टर गुलवंत सिंह करते हैं ते वो सिफारिश लैके आया बाबा साहब कि समय का राजा बादशाह बलबन तुहाडा बड़ा नज़दीकी है, तुहाडी रिश्तेदारी भी है, जान पछाण भी है। मेरी सिफारिश पा दो, आ कागज़ लो कलम लो शाही विच भिओं के ये लिख दो कि तुसी भेजिया, बस इन्ना क लिख दो राजे बलबन नूं मैनूं लगदा है कारज कर देगा। फिर उन्हें फिर बेनती की बाबा साहब ये कह देना कि ये कारज दे विच मैं सिफारिश पा रहा। तो फिर बाबा शेख फरीद की लिखते ने कागज़ उठाउंदे ने कलम लैके शाही भिओं के लिखते ने कहंदे बलबन जे रब ने चाहया तो तेरे पासों इहदा काम करा लेगा, जे रब ने नहीं चाहया फिर तू की, फिर रब जे नहीं चाहता फिर इहदा काम कोई भी नहीं कर सकता। यह है फकीरां दा अंदर दा, यह है बाबा शेख फरीद दे अंदर दा प्यार। क्योंकि मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाई है पूर करम कि दुनिया दे विच असी तो कहते हाँ कि ये दुख डाढे ने, दुख डरावने ने, ये है वो है, चंगे नूं वेखिया सिर झुकाता, माड़े उत्ते धक्का करता। बाबा शेख फरीद कहते जे फकीरी कमाउणी है इक्को जी कमाओ। जे धरती दा बादशाह जे रब की बंदगी हिरदे है तो फिर उस तो भी डर नहीं। सच की गल फिर सच है, तो जे कोई निमाणा निताणा आ गया तो बंदगी करने वाला उन्होंने भी हिरदे नाल लाउंदा है। धन गुरु अर्जुन साहब कहते उन्ना चिर तक दुख है भलिओ
जिन्ना चिर तक पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण ना आईए। देखो हुण इस तुक नूं थोड़ा जिहा खोलीए। जो जन पीर निवाजिया जिहदे उत्ते किरपा हो गई, तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों असीं देखीए कि जिन्हों जगा देंदे जिसै जगाए पी आवे यह रस अकत कथा तिन जानी। सतगुरु जी इत्थे सानू हुक्म करके नहीं कहिंदे। असीं रोज पढ़दे हां दुनिया दे लोको इस धरती दे भव सागर दे विच, दुखां दे भव सागर दे विच पानी नहीं है, इहदे विच अग है। तित सरवरड़ै पहले निवासा पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये रब दे बंदियां फिर मैनू आके उलामा ना दई कि मैनू दुखां च क्यों साड़ता। अज तेरे कोल समा है, हिम्मत है, तेरे कोल रब दी बंदगी करन दे लई रब ने सवास भी दिते है। अज उस पीर दा अंचल फड़ लै, प्रभु दा मुरशद दी शरण च आ जा। तैनू ये मुरशद गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी वादा करके कहती है कि तेरे आले दुआले ये नहीं कि दुख खत्म हो जाएंगे, ये कोई वादा नहीं है। दुख होणगे पर तू दुखों तो इउं निर्लेप होएगा जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई नैसाणै सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाणै। ये नाम की ताकत है। नाम तेनू एवें बचाएगी। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। तो गुरु अर्जुन साहब कोई गुस्सा होकर थोड़ी कह रहे, सानू हुक्म थोड़ी कर रहे, सानू बड़े प्यार नाल कह रहे कि दुनिया के लोगों मैं तुहाडे अगे बेनती करदा कि करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। ओ मेरे सिखो, ओ दुनिया के मनुख, दुनिया के लोगों तुसी मेरे मित्र हो। गुरु साहब सानू इउं समझा रहे हैं। नहीं तो इस दुखों के भव सागर तो कोई नहीं बचा सकता। इस मंझ इस विचकार दुनिया के विच लगे हुए गुज्जे विश्व के जहरी दुखों के बाग तो कोई नहीं बचा सकता। कोई दारू नहीं है। तो महाराज कहते जे कुछ बचा सकता है संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला। कहते तुहाडे लई सौखा होएगा जे तुसी अज पार ब्रह्म परमेश्वर की शरणी आ जाओ। तो जिहड़ा शरणी आउंदा है उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर कंठ ला के लखदा है। ते अपनी मत करनी करके नहीं, इत्थे आके अरदास करो तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया नहीं, किरपा आया, मैं किरपा करके आया। सच्ची पातशाह तुसी रख लो। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सहाय। तू रखण वाला है प्रभु, तू सदा रखण वाला है। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, सारे पाप खत्म करने वाला है, सारा जहर खत्म करने वाला तू है। निस्बासुर एक समान ध्यान, हर नाम सुनै सुत भान डरियो। उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम सुनिया दुनिया के दुख कलेश की इस धरती दे परां जिहड़ा अणदिसदा पसारा है, जिन्हों मौत के फरिश्ते अजराइल कहते हैं, कहते बंदगी करने वालियां दे नेड़े वो भी नहीं आ सकते जिथे पार ब्रह्म परमेश्वर की बंदगी है। जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत णा हूं। जम कह रहे अपने अपने आप नूं ते अपने दूतां नूं, णा हूं रणा मैं णा तू णह छुटै निकट ना जायो दूत। कि जिथे साधु जन बंदगी करने वाला बह गया उथे ना तू जाना ते ना मैं जाना। ये हुक्म नहीं रब दा। जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत णा तू णा मैं णह छुटै निकट ना जायो दूत। ते सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहते जे कोई इस जहर तो बचाने वाला है तो वह है तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तीनों गल्लां सतगुरु जी ने कीतियां। साहिब जी कहते कि इस धरती ते जे तैनू बहुत सारे दुख आ जान, अपने संगी साथी भी साथ छोड़ जान, फिर तू प्रभु दा पीर दा पल्ला मुरशद गुरु दा पल्ला फड़ ली, फिर तैनू कोई डुला नहीं सकता। ये सच्चे पातशाह जी कहते हैं। महाराज जी ने ये तीन बचन किए, तिन्हां दे विच बाहर दे दुखां दे उदाहरण ले। ते साहिब जी कहते
जाको मुश्किल अत बनै ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक बे भज खले, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग, उन्होंने तत्ती वाओ नहीं लगन देंदा। जे को होवै दुबला नंग भुख की पीड़, दमड़ा पल्ला ना पवै ना को देवै धीर, जे पैसे भी मुक जान दुख भी आ जान, स्वार्थ सुआव ना को करे, ना किछ होवै काज, कोई कम ना सवरदा होए, ते उस वेले पीर मुरशद वाहिगुरु दी शरण आई, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तां निहचल होवै राज, राज देण वाला ओ गुरु है। इथों तक जाको चिंता बहुत बहुत, हुण बंदा कहंदा सुख भी बहुत ने, खाण पीण दे पदार्थ भी बहुत ने, घर च पुत्तर धीआं पोतरे पोतरियां सारे कारोबार सब कुछ ठीक है, कहंदे फिर हुण कमी की है, कहंदे राती नींद नहीं आउंदी, चिंता है, घर दे विच बच्चे इकट्ठे बह के भोजन नहीं छकदे, सब दे मूंह एक दूसरे पासे, घूरियां वटदे आ एक दूसरिਆਂ ਨੂੰ, आपसी इतफाक नहीं है। तो महाराज कहते जे यह भी रोग आ जाए, जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग गृहस्थ कटुंब पलेटिया, कदे हरक कदे सोग, कहते ये गृहस्थ कटुंब दे विच भी जे कलेश हो जाए तां भी तू ये आग है। महाराज कहते ये भी मंज वसूला बाग है सारे पासे। ते साहिब जी कहते गृहस्थ कटुंब पलेटिया, कदे हरक कदे सोग, गौन करे चौकुंड का घड़ी ना बैठन सोए, जे सारे पासे धक्के खा भी आया ना तां भी याद रखी, जे अज भी कोई इस जहर दे बाग चों बचाउण वाला है तां चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, वो शीतल करन वाला है। गुरु अर्जुन साहब जी एवें नहीं पूरन तरवास देंदे सच्चे पातशाह, कहंदे गुरु कौन है? रामदास जी दे, गुरु रामदास जी दे बाबत बचन भट्ट जी कहंदे जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, तू गुरु दी शरण चेते आ, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, सारे अंदर दे क्लेश खत्म करने वाला गुरु है। जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नौ निध पावे, देखी तेरे घरां च खजानियां दी बेशुमारता देने वाला गुरु रामदास है। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत, धन धन करहो, जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरो, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। वो गुरु बचाउण वाला है। इस करके गुरु तो बिना कोई बचाउण वाला नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे। तू जप लै, तेरे सारे पाप कट जाणगे। जाम गुरु होए वल, तनह क्या गारब दीजै, तेरा मान अभिमान सब गुरु खत्म करेगा। ये भी दुख है, हाँ मैं आ जानी। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, लखां बाहां तेरे कारज बिगाड़न वास्ते आएगी, लखां बाहां तेरे रस्ते बंद करन लई आएगी दुनिया दी। रब तेरा नवा रस्ता खोलेगा, तेरे लिए नवा बूआ खोल देगा। ये रब दी कृपा है। तू पीर दी शरण चेते आ। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चो घर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास भाट बेनत कहै, जो गुरु नाम रिदमह धरै, सु जन्म मरण दोहु थै रहै। इस करके जो जन पीर निवाजिया, जिहड़ा गुरु दी शरण च आ जाए। ते गुरु अर्जुन साहब जी बाबत असीं की पढ़दे हां, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुद्र में बूडत थे, मंज विसूला बाग। कल घोर समुद्र में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो, मंज विसूला बाग। धत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। ते महाराज जी अगले श्लोक च कहंदे महला पंजवा, फरीदा उमर सोहावड़ी, संग सुवनड़ी देह, विरले कई पाईयन जिना प्यारे ने। धन गुरु अर्जुन साहब कहंदे भलियो, तन सब नूं मिलिया, सब नूं सुदरता वखरी वखरी वन सुवन्नी वध तो वध प्रभु ने दिती है।
एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। बड़े तरह के ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ भांडे बनाए। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। सारे भांडे ਉਹਦੇ बनाए ने, जड़ रूप भी ते चेतन रूप भी। ते बाबा शेख फरीद जी दे इन्हां श्लोकां दे विच गुरु अर्जुन साहब समझाउणा की चाहुंदे आ। महाराज कहंदे तैनूं चंगी देह मिली, तैनूं उम्र मिली, ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सोने ते सुहागा, तैनूं सुंदरता मिल गई, तेरा रूप चंगा हो गया, तैनूं सुख मिल गए, खाना पीना हसना सब कुछ मिल गया, परिवार मिल गया। पर तू ये जे सारा कुछ लैके ये सोचें कि मेरे तो वड्डा कोई सुखी नहीं है, तो गुरु अर्जुन साहब कहते कि कल्ला इन्हां चीज़ां ते मान करन वाला सच्ची मुची गुरु दे दर ते यही कहा जाता कि इस तो वड्डा कोई दुख ही नहीं है। फिर समझो इस गल, जे देह होए, उम्र होए, सेहतयाबी होए, सुंदरता होए, चंगी भली तंदुरुस्ती होए, खाना हजम होंदा होए, बंदा हसदा खेडदा वातावरण दे विच सब कुछ, सेहत होए, सारा कुछ। फरीदा उम्र सुहावड़ी, सोहनी उम्र दिती रब ने, संग सुवन्नड़ी दे, सोहनी दे ऐ कंचन रूपी दे होए। बंदा कहे मेरे तो सुखी कोई हो सकता है? महाराज कहते हाँ, तू कल्ला सुखी नहीं है। इत्थे ये नहीं कि तेरी देह नूं रोग नहीं आया तो तू सुखी है, पर महाराज कहते असल सुख वो है कि तेरे कोल देह भी है, चंगी उम्र भी है, तेरे कोल वन सुवन्ना सब कुछ है। पर जे तेनू प्रभु का नाम जपण का सुभाग मिल जाए इस शरीर दे विच, इस उम्र दे विच, फिर महाराज कहते तेरे वर्गा कोई इस धरती ते विरला ही है जिन्हें सब कुछ प्राप्त करके प्रभु का शुक्र किया। बड़ा कमाल का श्लोक। फरीदा उम्र सुहावड़ी, पहले शाब्दिक अर्थ, सोहनी उम्र मिली, सुहावी उम्र मिली, संग सुवन्नड़ी दे, ते देही भी बिल्कुल दुरुस्त मिली। तो फिर महाराज कहते कोई वखरी गल, कहते वखरा की है? इत्थे ते लखां करोड़ां अरबां ही है जिन्हां कोल शरीर भी है, उम्र भी है, सुंदरता भी है, सुख भी ने, ते विरला की है इहदे विच? महाराज कहते विरला वो है, विरले के ही पाईयन जिन्हां प्यारे नेह, जिन्हों प्यारे दे नाल प्रभु दे नाल नेह हो जाए, कहते इस तो विरली कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर वह तन भी सफला, वह मन भी सफला, क्योंकि सब कुछ देने वाला वो है। पर जे प्रभु की प्रीत नहीं है तो सुनियो, गुरु रामदास जी कहते सब जियो पिंड नक मुख दिया बर्तन को पानी, सब दिता तन दिता, अन खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन भोगाणी, सब कुछ दिते भोग, जिन दिए सो चित ना आवी, पशु हों कर जानी। महाराज किते कहते जिन्हां ने, जिस प्रभु ने सब कुछ दिता, जे ओदा शुक्र नहीं किया तो फिर पशुओं वाला सुभाई होया। केड़ा? खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। विसर गया की? विसर गया एक मरना विसर गया, तो दूसरा खसम विसार खुआरी कीनी। ना तेरी देह प्रवान है, ना सुंदरता प्रवान है, ते ना उम्र प्रवान है। महाराज कहते जे रब की बंदगी नहीं तो फिर याद रखी कई 100 साल इस धरती ते अजगर ते सप जिउंदे ने। कहते सप की भी उम्र बंदियां तो कई 100 साल वध होंदी है, पर उन्हां दा जीविया किसी नूं फायदा नहीं देंदा, वो जहर ही उगलदा है। इस करके हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। कहते तू ते सर्प सप की फर्क रहा? रब की बंदगी नहीं की, प्रभु का ने नहीं है, तो महाराज कहते अंदर कब्रिस्तान है। बाबा शेख फरीद कहते देखो है मुसलमान, करदे दफन की गल ने, पर इस सलोक दे विच, इस बचना दे विच कि वो कब्रिस्तान की नहीं, वो शमशान घाट की गल करते हैं। कहते कि जिउंदे जी बंदे नूं कोई नहीं साड़दा, जिउंदे जी बंदे नूं घरों कोई बाहर नहीं कढ़दा, पर जिस दिन ये आत्मा का परिंदा वाहिगुरू की जोत उडारी मार जाए ना, फिर दुनिया के लोग बंदे नूं साड़ भी देंदे है ते फिर घरों भी कढ़ देंदे। ये सच्ची है। तिचर वसै सुहेलड़ी, ये देह बारे क्या है? जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राल, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान। जिचर वसै कंत घर जियो जियो
सब का हाथ। कहते जिस वेले ये अंदर प्रभु है ना, सारे जियो जियो कहते हैं, पर जिस वेले ये वाहिगुरु की जोत निकल गई तो फिर एक खाकू राल है। पर बाबा शेख फरीद कहते मरण तो बाद दुनिया के लोगों को शमशान घाट विच मसाणा च दिसदा कि लोग जल रहे ने, पर बाबा शेख फरीद कहते मैनू तो जिउंदे जी लोग सड़ते हुए बलदे हुए दिस रहे ने। किवें? बाबा शेख फरीद जी कहते बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जे तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। कहते कल्ले इत्थे मसाणा च लोग नहीं मुरदे सड़दे, कहते मैनू जिउंदे जी लोग सड़दे दिसदे आ जिन्हां दे अंदर प्रभु दा नेह खत्म हो गया, जिन्हां दे अंदर प्रभु दा प्यार खत्म हो गया। तो कल कथा दी अंजाम वाले समय ते ये श्लोक असी गुरु अर्जुन साहब दा पढ़िया सी, नदी तरंदड़ी मैडा खोज ना खुंबै, मंज मुहब्बत तेरी, जिन्हों प्रभु दा नेह है वो इस चिक्कड़ च डुब नहीं सकदा। तौस है चरणी मैडा ही यारा सीतम, जन नानक तुल्हा बेड़ी। हर नानक तुल्हा बेड़ी, वो बेड़ी है, वो तुल्हा है, वो बचाउण वाला है। तो इसी विच गुरु अर्जुन साहब अगे जाके कहते हैं, कहते इस धरती ते तू उन्ना चिर तक पराया है जिन्ना चिर तक तेनू रब चेते नहीं आया। बार विडानड़े हुमस धुमस कूकां पईयां राही, उन्ना चिर तक तेनू दुखां दियां कूकां पैणगियां, तेनू कलेश तेरा खेड़ा नहीं छड्डणगे, दुखां दी अग तेनू साड़ेगी, तेनू रब दा विछोड़ा तंग करेगा। उन्ना चिर तक तू पराया जिन्ना चिर तक प्रभु दा नाम प्रभु दा नेह तेरे अंदर पैदा नहीं होया। बाहर विडानड़ा ये तू पराई जू च बैठा है, हुमस धुमस कूकां पईयां राही इत्थे कुरलारे ने रोक देख दुखां च, जे बचना तो शह सेती लंगरी डोरी, मैं तेरी एक डोरी नाम दी फड़ ला, तो शह सेती लंगरी डोरी, तेरे नाम दे तेरे नेह दी मैं रस्सी फड़ ला, तेरा पल्ला फड़ ला। तो फिर महाराज कहते जेड़ा फड़ लेगा ना, कहते उन्होंने बचाउण वाला फिर प्रभु है, उन्होंने बचाउण वाला फिर गुरु नानक है। जिन्होंने नेह लग गया उन्होंने कच्चो कंचन कियो, कहते कच तो कंचन बना दिता जिन्होंने प्रभु का नाम नू सुन लिया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लाखी ना, कौडी दे नू लखां दा बनाता जिन्हों प्रभु का नाम ने चेता आ गया, ने मिल गया। बाबा शेख फरीद कहते मैनू सारे धक्के मारदे सी, पर जिस वेले मैनू प्रभु तेरे नाम की प्राप्ति हुई, अब विप्र प्रधान तह करें डंडौत, डंडे वत आके मेरे अगे झुकते ने। क्यों रविदास जी तुहाडे करके नहीं, तेरा नाय शरणाए रविदास दासा, तेरा नेह अंदर पैदा हो गया। जिन्हां दे अंदर नेह है ना प्रभु दा प्रेम है, महाराज कहते उन्हां तो विस्मादी ते विरलियां, पर इस धरती ते याद रखियो ये रूहां विरलियां ने, बहुत रूहां विरलियां ने जिन्हां दे विच प्रभु दा नाम पैदा होया। साहिब जी दा बचन है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी कहंदी है, राम संत मह भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी। लखां करोड़ां च कोई एक है, कोई एक है जिदे अंदर नेह है। नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, पर कोई विरला बल बल जाता है। लाख 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 कई कोर है, को है ऐसो विचारे। लखां 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 करोड़ां विचों कोई एक है। गुरु अर्जुन साहब कहते जिन्हों तेरा नहीं है, कोई विरला है, तो जेड़ा विरला है नानक तरै तारे गुरसिख, वो आप भी तरिया ते वो तारण वाला भी है। गुरु अर्जुन साहब कहते उम्र सोहनी मिली, शरीर सोहना मिलिया, पर भलियो इस उम्र नू सवार लियो, इस उम्र दे विच नाम जप लियो। जे नहीं जपिया अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी तनवंत, अत सारियां नाल ला दो। अत दे सुंदर, अत दी उच्ची कुल दे विच पैदा होए, अत दे चतुर, अत दे सियाणी ते धनवंत, अत दियां। पर एक गल याद रखियो, मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। मरे होया जिउंदे जी
जे प्रभु दा नेह नहीं पैदा होया। विछड़े होया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, वो कच्चा है पर जिहड़ा रत्या गया उन्होंने खुदा दे दीदार हुंदे आ ते उहदे विचों खुदा दे दीदार हुंदे आ जिहड़ा रत्या गया। ते बाबा शेख फरीद जी दा अज दा चौथा सलोक बाबा साहब कहंदे, कंदी बहन ढाहे तो भी लेखा देवना, कंदी बहन न ढाहे तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए वैन तिदाहू गाँव करे। ਇਹਦੇ दो अर्थ ने, कंदी वहन ना ढाहे धौपी लेखा देवना। पहले ये बारमुखी अर्थ देखिए। बाबा शेख फरीद जी कोल पिंड दे लोकी आउंदे ने, बारमुखी जिहड़े संप्रदायी अर्थ हुंदे ने, टीकेकार करते हैं, कहते वो आके कहते हैं बाबा शेख फरीद तुसी बंदगी च बैठे हो, उठो अखां खोल के देखो। कहते की होया? कहते मीह ना पै रहा है तो दरिया दे विच, पिंड दे बाहर दे दरिया दे विच इन्ना वहन पानी दा आ गया कि उन्हें सारे बन तोड़ते ने, उन्हें सारे किनारे भनते ने ते पिंड डुब्बन लगा। तुसी रब दी खुदा दी इबादत करदे हो, तुहाडे बचनां च बड़ा जोर है। कोई रब नूं आके कहो, कोई दरिया नूं कहो कि भाई तू शांत होके वैला, तू लोकां नूं तंग ना कर। ते बारमुखी ये अर्थ कीते, कहते बाबा शेख फरीद उठ के गए ते जाके दरिया नूं कहण लगे कि दरिया तू भी लेखा देवना है, क्यों इन्हां बेकसूरां ए तेरी बन लगे उन्हां नूं ढह के तू लोकां नूं क्यों रोड़दा, क्यों पिंडां दे पिंड तबाह करदा। फिर नाल दे नाल बाबा शेख फरीद उत्थे खड़ के दरिया दे नाल गुफ्तगू करके ते दुनिया दे लोकां नूं समझाउंदे है, ओ दुनिया दे लोको कईयां लै आओ, ओ दुनिया दे लोको अपना इंतजाम कर लो। कहंदे क्यों ये दरिया नहीं रुकेगा? कहंदे नहीं, ये दरिया भी कह रहा है कि मेरे वस दे विच कुछ नहीं है, मैं ते उवें ही वह रहा जिस तरह रब मैनूं वंगा रहा, मैं ते उस तरह ही वह रहा, मैं ते उत्थे ही जा रहा जिथे मैनूं रब दी ताकत लैके जा रही है। कल दास ने जिक्र किया सी एक डॉक्टर गुलजार सिंह कंग की किताब सूफी मत सिलसिले ते साधक, दूसरी किताब डॉक्टर गुलवंत सिंह दी इस्लाम ते सूफीवाद, ते तीसरी किताब का जिक्र किया सी पुरातन किताबों विचों प्रोफैसर प्रीतम सिंह गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के गुरु नानक स्टडीज़ के पहले हैड। उन्होंने किताब लिखी दिलों लई राहत, बहुत साल लगे उन्होंने किताब लिखण नूं। असल च ये किताब है कि चिश्ती परंपरा दे विच, सूफी परंपरा दे विच बाबा शेख फरीद जी आउंदे ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती परंपरा दे मोडियां विचों ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो रब दी बंदगी सिख के बाबा शेख फरीद जी रब दी बंदगी च जुड़ते हैं, तो वह सिलसिला उन्हां दे नाल तुर पिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो वो जुड़े ने। हुण जिस वेले बाबा शेख फरीद 93 साल की उम्र दे विच ये तन रूपी ठीकरे नूं भंदे या छड्डदे ने, त्यागदे ने तन, ये वो भी पाकपटन की धरती ते उस तो बाद जिहड़ा उन्हां दी गद्दी ते बैठदा है वो निज़ामुद्दीन बैठदा है, हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती परंपरा दा। 1308 दे विच वो एक किताब लिखदा है फारसी भाषा दे विच, जिस किताब का नाम लिखदा है वज़ाइदुल वुआद। फारसी भाषा च 1308 दी ये लिखत है, मैन्यूस्क्रिप्ट वो लिखवाउंदा है निज़ामुद्दीन। किताब का नाम है वज़ाइदुल वुआद। उहदे विच की लिखदा है, जो उन्हें अपने अखां तो बाबा शेख फरीद के जीवन च देखिया, बाबा शेख फरीद नूं वेखिया, फारसी दे विच वो सारा कुछ लिखदा है, बैठकां ओदा मिलाप बाबा शेख। देखो दास कोई विद्वता दे प्रगटावे लई किताबां दा नाम नहीं, क्योंकि बाबा शेख फरीद दे बाबत इन्नी मन घड़त कहानियां ते साखियां प्रचलित ने, सानू पता नहीं लगता कि ऑथेंटिक केड़ियां नहीं। इस करके प्रोफैसर प्रीतम सिंह की किताब वज़ाइदुल वुआद, उहदा सिरलेख है दिलों लई राहत, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो ये छपी हुई है 2007 की। उहदे विच वो बैठकां दा जिक्र करते हैं, ते उहदे विचों एक गल बड़ी कमाल दी मैनूं इहदे विचों अज चेते आई है। ते फरीद साहब कहंदे है, कंदी वहण ना ढाहें तौपी लेखा देवना।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰ ਦੇ ਪੂਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬਿਆ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵੀ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉसी किताब विचों दिलां लई इलाहत वज़ाइदुल वज़ाद एक बैठक 'ਚ जिक्र है। कहते बाबा शेख फरीद जी बैठे, निज़ामुद्दीन लिखता है सिर्फ जिहड़ी साखियां गुरमत के अनुकूल, मैं रैफरेंस दे के भी, और बहुत महान शख्सियत होए ने प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी, बड़े वड्डे कारज ने सिख इतिहास के उन्होंने। वो कहते एक बंदा बाबा शेख फरीद को आया, कहता मैं बहुत दुखी हाँ, बड़ी गरीबी है, गरीबी नहीं कटती, उतों दुखों की ते कलेशां की मार वखरी है। कहते मैं की करा कि मैं इन्हां दुखों तो बच जा। कहते पहली बारी देखा कि बाबा शेख फरीद किसी नूं किसी दी नमाज वास्ते कह रहे, कहते तू जा, जिहड़ी शुक्रवार की नमाज है तू पढ़दा? कहते हाँ। कहते फिर जिहड़ी शुक्रवार की सूरा ये जुम्मा है, इनू तू रोज़ पढ़नी शुरू कर दे, तेरे दुख कट जाणगे। ये बाबा शेख फरीद उन्होंने कह रहे हैं। निज़ामुद्दीन लिख रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उन्होंने चेला शागिर्द है बाबा शेख फरीद का, वो लिख रहा है। कहते जिस वेले वो बंदा कहते रोज़ पढ़नी है, कहते बाबा कहते हाँ रोज़ जा पढ़, जा तेरे दुख कटेगा। वो बंदा निकलिया बाबा शेख फरीद की कुटिया तो, ते निज़ामुद्दीन पूछता है बाबा साहब तुसी इनू आख ते दिता है, पर मैं तुहानू कदी ये नहीं देखा कि तुसी रोज़ सूरा ए जुम्मा पढ़ रहे हो। तुसी ते जुम्मे वाले दिन ही पढ़ते हो, ते कदी तुसी दुख कट्टन लई ते पढ़ी नहीं। तुहाडे सिर ते कखां दी कुली है, कई बारी छत भी नहीं होंदी, भुखे भी सौंदे हो, लक नाल तुसी सुक्की रोटी भी बन ली, खा ली, नहीं खाधी नहीं खाधी, जो मिलिया वंड लिया। फिर तुसी अपनी गरीबी कट्टन लई क्यों नहीं ये पढ़ते? अगे सुनियो बाबा फरीद की कहंदे है। बाबा फरीद कहंदे गल सुन पुरखा, ऐसी दुनिया दा बंदा, असी हाँ रब दे भगत। फर्क देख, दुनिया दे बंदे नूं दुख सताउणगे ते ओ दुखां दी खलासी करन लई रब कोल आएगा, पर उन्हों रब दे भाणे ते रजा बारे नहीं पता। उन्होंने यह है कि मेरा दुख खत्म होए पहला, फिर देखांगे की होंदा है। कहंदे कदी भी जोड़ नहीं आ सकदा दुनिया दे लोकां ते रब दी बंदगी करन वाले। बाणी भी कहंदी है भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, ये जोड़ नहीं आ सकता। तो कहते बाबा फरीद दुनिया के लोगों को बोल तो सकता है कि तुम ये पढ़ो तुम्हारा भला होगा, पर बाबा शेख फरीद कदी आप नहीं कर सकता। कहते क्यों? कहते बाबा शेख फरीद रब दे हुक्म ते रजा तो बाहर जाके कोई भी ऐसी नमाज अदा नहीं करेगा जिहड़ी अपनी खुशी लई होए। बाबा फरीद उही करेगा जिहड़ा रब दी रजा दे विच होएगा। बड़ी वड्डी गल कीती, पर कहते दुनिया के लोगों को समझ नहीं आनी। निज़ामुद्दीन ये असी वो करांगे। कहते मैं इसलिए नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि ये दुख सुख रब दे दिते हुए ने, ये उत्थे ही वह रहे ने, ये दरिया उवें ही वह रहे ने जिवें उन्होंने रब वहा रहा है। जे मैं रब दे हुक्म रब दी रजा दे विच बखीली करांगा, फिर मैं रब दी खुशी नहीं लै सकांगा। पढ़ो गुरु नानक साहब दे जप बाणी नूं। महाराज कहते इको गल समझ लो, जे सुख होए दुख होए गुरु का सिख कहे, किव सचियारा होइया किव कूड़ा टुटै पाल। महाराज कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म विच रह तू, हुक्म नूं मन्ना सिख, ते हुक्म नूं दस्या हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। जे दुख मिले तो रब नूं उलामा ना देन चला जाई।
जे सुख मिले तो रब नूं भुल ना जाई, हुक्म नूं सत करके मन्नी। ये गुरु नानक साहब का दर है, जिथे सिर्फ ये याद कराया जाता है कि इत्थे रब दियां दातां, गड्डियां, घरां, घर महल, कोठियां, पुत्तर, औलादां, धियां, ये नहीं। केतियां दुख भूख सदमार, ए पेदात तेरी दातार। इत्थे दुख सुख ते मार भी है, फिर याद रखिए रब दी दात है। ये उहदे वैण ने, ये उहदी रजा च है। जो तू चाहुंदा है वो नहीं होएगा। रब जो साडे लई भला ते चंगा चाहुंदा है उही होएगा, उही होएगा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी, देखो हुण असंख दियां 3 पौड़ियां ने। एक दे विच सतगुरु जी कह रहे कि इत्थे जपण वाले बहुत ने। असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, बेअंत ने। पर जो तुहानू चंगा लगदा वो भला है। जो तुद भावै साई भली कार। ते अगले जाके असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप परमार जुलामा नहीं दे रहे। नानक नीच कहे विचार, वारे ना जावा एक वार, जो बस आए भली कार है। बाबा शेख फरीद कहते ये रब दे बनाए हुए दुख सुख दे दरिया ने, कंदी वहन ना टाहे, तौपी लेखा देवना। दुख सुख तू लेखा देना है, तू परेशान ना कर। पर वो कहता है जिधर रब रजाए वैन तिदाऊ गाँव करे। जिथे रब दी रजा है ना, उथे ही कबीर साहब कहते जो तू चित्र विया दुनिया दे बंदिया वो नहीं होने वाला। होना असल दे विच वो है जो रब ने सोचा होया है। ते रब ने की सोचा? बंदे तू 100 वारी जन्म लैके भी मर के भी फिर जी लेंगा, तां भी तेरे चित चेते च नहीं आना रब ने की सोचा होया। जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरा चितवै होए? कबीर साहब अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए वो ही करदा। मता करे पछम के ताई, ये रब दे वैण ने। तू जिन्ने मर्जी मते पकाई जा, ये तेरी मर्जी अनुसार नहीं। इत्थे ते बाबा साहब कहते जिधर रब रजाए, जिथे रब दी रजा है तू रजा नू मन्ना से। हुक्म, अच्छा हुक्म ते रजा च फर्क की है? हुक्म रजाई चलना, हुक्म है जिहड़ा वरत रहा है भै विच ही है। पवन वह सदवाओ हुक्म है, भै विच चलै लख दरियाओ, हुक्म च वह रहे ने। भै विच अगन कढै वेगार, हुक्म है। भै विच धरती दब्बी भार। ते रजा की है? इस हुक्म नू खिड़े मथे मन के सत कह देना, इनू रजा कहते हैं। तू रजा मन, ये रब दी रजा है कि सच्चे पातशाह जिमें तुसी करता। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत जीवत, साहिब सेवियो आपे अपना चलते राखियो चीज। तो रखण वाला है। ते फरीद साहब कहते ओदी रजा तो बाहर ना जा। तू रजा विच बहना सिख, तेनू रब दुख सुख देगा पर इन्ना निर्लेप कर देगा दुखां सुखां तो, तेनू दुखां सुखां दी अग नहीं पो सकेगी। ते अज दे आखिरी श्लोक दे विच बाबा शेख फरीद जी ये सानू समझाउण दा जतन करते ने। फरीदा दुखां सेती देह गया, सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। तेरी दिन ते रात रब तो विछड़ के दुखां दे विच जा रही है। तू रब दी बंदगी तो टुट के दिने भी दुखी है, ते जो तू विकार करदा है राती तेनू नींद च तेरे विकार सौण नहीं देंदी। तेरा दिन भी दुखां च ते रात भी दुखां च। देख पत्तन ते खर के गुरु मला तेनू बार बार आवाजा मारदा पुकारदा है, करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। तेनू कहंदा हर जस रे मना गाय लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान लै। तू दिन भी विकारां तो बच ते रात भी विकारां तो बच। कदी राती आख कि सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। तेरी रात विकारां च ना होए। पहुंच ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोए। आओ सुभागी नींदड़िए मतशों देखा सोए। कि तेरी रात विकारां च ना होए। तेनू रब पुकार के गुरु पुकार के कह रहा है तू अपना दिन भी सांभ ते रात भी सांभ। सिख
सोंदे वाह वाह उच्च रहें उठते भी वाह करेन। आखिरी सलोक दियां आखिरीਆਂ तुਕਾਂ यही समझाउंदी है भाई दुखां दे विच तेरे दिन निकल रहे है, दुखां च रात निकल रही, पर जेड़ा गुरु तेनों उपदेश कह रहा है, उपदेश दिता सतगुरु सो सुनिया सिक्खी कन्ने तू उन्नू सुन, तेरा जीवन सोहना बनेगा, तेनों ये जहर नहीं सताएगा। दुखां सेती देह गया सूला सेती रात, जे बचना खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। देख तेरे अगे दुखां दा तूफान है, तेरी बेड़ी अगे, जे उन्होंने कोई बचा सकता है गुरु बचा सकता है। सतगुरु जी ये पुकारते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी राही। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करोड़ों वारी शुकराना। बाबा शेख फरीद जी के इन्हां सलोकां दी विचार 2 दिन करते हैं। बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां आप संगत गुरु बख्शण जोग बख्श देना जी। समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद जी, आप संगत का धन्नवाद, गुरु साहब का धन्नवाद। फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।